गुज़िश्ता रोज कराची से गिरफ्तार होने वाली मुबैना ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी से मुताल्लिक मजीद इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। कराची में मुलजिमा मंशियात फरोश पिंकी को कैसे और कहां से गिरफ्तार किया गया, उसकी फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पिंकी को एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में पुलिस एहलकारों को फ्लैट का दरवाजा खटखटाते देखा जा सकता है, जिसके बाद ये भी देखा जा सकता है कि फ्लैट का दरवाजा खोलने वाली खातून अनमोल उर्फ पिंकी ही थी। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फोन ले लिया और पुलिस ने फ्लैट की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तारी का खदशा पहले से था और उसने एक ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह भी कर दिया था। ऑडियो में मुबैना तौर पर पिंकी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसी नंबर से कोई आपके राब्ते में आएगा। राब्ता करने वाला मर्द होगा जो मेरा दोस्त होगा, वो इस काम को हैंडल करेगा। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो, और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे, ठीक है। और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज अदालत ने मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और इस बात पर सवालात उठे थे, लेकिन आज पुलिस को मुल्जिमा का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मिल गया है। मुल्जिमा पिंकी को आज दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया था और अदालत के रूबरू आज मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई थी। आज तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई। मुल्जिमा पिंकी नारकोटिक्स गैंग की सरगना है। मंशियात की सप्लाई से मुताल्लिक जांच के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी था। मुल्जिमा के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। कत्ल जैसे संगीन नौयत के मुकदमे में तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट को कम से कम कुछ दिन का रिमांड देना चाहिए था ताकि तहकीकात की जा सके। और फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने प्रोसिक्यूशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए मुल्जिमा का अदालती रिमांड देने का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया और फिर अदालत ने मुल्जिमा को 13 से 15 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देते हुए सुप्रिटेंडेंट वुमेन जेल को मुल्जिमा की कस्टडी तफ्तीशी अफसर सईद अहमद के हवाले करने का हुक्म भी दे दिया। और अदालत ने अपने हुक्मनामे में मजीद लिखा कि तफ्तीशी अफसर रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका अदालत से रिमांड में तौसी की दरख्वास्त भी कर सकते हैं। अदालती हुक्म के बाद सेंट्रल जेल से मुल्जिमा पिंकी को पुलिस ने तहवील में ले लिया और डीआईजी साउथ ने बताया कि मुल्जिमा पिंकी को डिस्ट्रिक्ट सिटी थाने में दर्ज मुकदमे में तहवील में लिया गया है, जबकि उस पर माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई हैं। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी पर दर्ज मुकदमे की एफआईआर में लिखा है कि गार्डन पुलिस ने खुफिया इतला पर गार्डन वेस्ट में फ्लैट पर छापा मारा। पुलिस पार्टी को दौरान गश्त इतला मिली थी कि एक खातून फ्लैट में मंशियात तैयार करके फरोख्त कर रही है। पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारकर मुल्जिमा पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। फ्लैट से 1540 ग्राम कोकेन और 6970 ग्राम मुख्तलिफ केमिकल्स और खाम माल बरामद हुआ। बेकिंग पाउडर, एफिड्रीन और कोकेन हाइड्रोक्लोराइड भी कब्जे में ले लिया गया। मुल्जिमा से पिस्तौल, 2 मैगजीन और 10 राउंड भी बरामद हुए, जबकि फ्लैट से नकद रकम, मोबाइल फोन, ब्लैंक चेक्स और दीगर चीजें भी बरामद हुई हैं। एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमा पिंकी बरामद होने वाले असलहे का लाइसेंस भी पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने सिंध असलहा एक्ट के तहत इसका अलग मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम गार्डन के इलाके में रिहायशी इमारत के जिस फ्लैट से मुल्जिमा को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है, उस फ्लैट में रिहाइश पजीर खानदान सामने आ गया है, जिसका दावा है कि जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया है वहां 8 साल से किराए पर तो हम रिहाइश पजीर हैं और मीडिया पर मुल्जिमा पिंकी की गिरफ्तारी हमारे फ्लैट से होने की खबर आने पर मालिक मकान ने हमें फ्लैट खाली करने का कह दिया है। अनमोल उर्फ पिंकी को हम नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर का पता एफआईआर में कैसे डाल दिया? पुलिस की गफलत की वजह से हम सख्त
ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ دوسری طرف مبینہ منشیات فروش انمول عرف پنکی کے خلاف مؤثر پروسیکیوشن کے لیے ڈی آئی جی ساؤتھ نے خط لکھ کر پروسیکیوٹر جنرل سندھ سے ملزمہ کی ضمانت کی مخالفت اور سزا یقینی بنانے کی سفارش کر دی ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ انمول بلوچ عرف پنکی منشیات اسلحہ اور قتل کے مقدمات میں گرفتار ہے۔ ملزمہ کے خلاف گارڈن اور بغدادی تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہیں اور ملزمہ کراچی میں منشیات نیٹ ورک سے متعلق اہم معلومات رکھتی ہے۔ پولیس نے ملزمہ کو عادی مجرم اور ہائی پروفائل ملزم قرار دیا ہے۔ پولیس ریمانڈ اور فول پروف پروسیکیوشن کے لیے خصوصی ٹیم مقرر کی جائے، جبکہ ملزمہ انمول عرف پنکی پر درج مقدمات کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، جس کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ اتنے مقدمات کے باوجود ملزمہ پنکی کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی اور وہ کیسے آزادی سے اپنا منشیات کا نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ مقدمات کی تفصیلات کے مطابق ملزمہ پنکی کے خلاف مقدمات 2020، 2021، 2022 اور 2025 میں درج ہوئے۔ 2021 کے 9 مقدمات میں سے 5 میں ملزمہ بری ہو گئی۔ 2021 ہی کے ایک مقدمے میں ملزمہ پنکی پر منشیات فروشی کا الزام ثابت ہو گیا، جبکہ 2021 کے ایک مقدمے کی سماعت ابھی جاری ہے اور 2 مقدمات میں ملزمہ اشتہاری ہے۔ 2020 میں گزری تھانے میں درج مقدمے میں ملزمہ بری ہو گئی تھی۔ 2022 میں درج مقدمے میں ملزمہ کو عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا تھا، جبکہ 2025 میں تھانہ بورڈ بیسن میں درج مقدمے میں ملزمہ پنکی ضمانت پر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تمام مقدمات میں ملزمہ پر منشیات فروشی کے الزامات ہیں، مگر وہ پھر بھی آزادی سے اپنا منشیات کا نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ملزمہ انمول عرف پنکی کے حوالے سے لاہور کا بھی ایک مقدمہ سامنے آ گیا ہے۔ پولیس کے مطابق 2022 میں تھانہ کوٹ لکھپت میں ریاض بلوچ پر منشیات برآمدگی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم ریاض بلوچ نے بتایا کہ فرار ہونے والی اس کی بہن انمول عرف پنکی ہے۔ پولیس کے مطابق ایک لگژری گاڑی میں ایک لڑکا اور لڑکی منشیات فروخت کرنے شاداب کالونی آ رہے تھے۔ گاڑی رکی تو ایک لڑکا منشیات دینے کی غرض سے نیچے اترا۔ پولیس نے لڑکے کو قابو کر لیا، لیکن لڑکی یعنی پنکی گاڑی سپیڈ میں چلا کر نکل گئی۔ پنکی کے بھائی کے خلاف تھانہ کوٹ لکھپت میں 9C کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ ملزمہ فرار ہو گئی تھی، جبکہ اس کے بھائی کا منشیات کے مقدمے میں چالان ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ کوٹ لکھپت میں نجی کالونی میں رہائش پذیر تھی، تاہم اس کا پنجاب پولیس کے کرمنل ریکارڈ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق پنکی کے بھائی ریاض بلوچ پر لاہور میں 7 جنوری 2022 کو مقدمہ درج کیا گیا تھا، لیکن پھر اسے اس مقدمے میں 4 اپریل 2022 کو بری کر دیا گیا تھا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج سید عمران رضا نقوی نے ملزم کو بری کیا تھا۔